देखिए बच्चों, घनमूल की जो एक्सरसाइज है 3D है ना, इसका ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। ठीक है। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है, इसको हमें देखना है कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। पेटी आप लोगों ने देखी हुई है, घन की तरह होती है। घन क्या होता है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है ना। तो उस पेटी में जब सेब रखे गए हैं तो तहें बिछाई गई हैं। तो उस तहों में क्या किया गया है, पहली तह लगाई गई, दूसरी लगाई गई, इस तरह से सारी तहें बनाई गई हैं। ये तो इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई होती है। इस तरह की आपकी क्या है, सेब की पेटी है। तो ये आपकी पहली तह इसमें बना ली गई है। ठीक, ये रखी गई है। फिर इसी तरह से कई सारी तहें बनाई गई हैं। तो ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कुल सेब कितने हैं, 1728। तो हम इसके हल में ये लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे कुल सेब कितने हैं, 1728 हैं। तो कुल सेब बराबर 1728। ठीक है। अब ये जो सेब हैं इनको हमें क्या करना है और निकालना क्या है, तहें निकालनी कि कितनी तह हैं, प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। तो यहाँ पर चूँकि ये घनाकार है, इसमें घन हो जाएगा एक तरह से कि जितनी तहें हैं उतनी ही क्या है, इनकी एक तह में सेबों की संख्या है। ये पहली तह बनी हुई है जैसे, तो इसमें जितनी तहें हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे, उतनी ही क्या है, एक तह में सेबों की संख्या है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, इस संख्या का क्या करेंगे, घन। तो घन करने के लिए हम जानते हैं क्या निकालना होता है, पहले हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। सब पहले हम अपने इसके 1728 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौकू 8। फिर ये करेंगे हम 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12। आगे कर लीजिए, 2 एक कम 2, 1 है तो ये 0 जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर ये आ जाएगा 3 नेम 27, फिर 3 तियाँ 9। ये इसके फैक्टर हो गए। ये इसके 3 3 के हम जोड़े बना लेंगे और इसका घनमूल निकाल लेंगे। किसका, 1728 संख्या का घनमूल जब हम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारा क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा बन गया। 3 बार ये लिखा, फिर गुणा में ये वाली संख्या लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बना लेंगे 3 3 के, तो 2 का घन हो गया ये वाली संख्या, 2 का घन, ये वाली संख्या 3 का घन और उसका घनमूल। ठीक है। तो क्या करना है हमें, इसमें घनमूल और घन आपस में कट जाएंगे, तो अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे लिख देंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। यानी कि कितनी तहें आएंगी हमारी, 12 तहें आएंगी। ठीक है। और प्रत्येक तह में सेब कितने हो जाएंगे, जितनी तहें उतने ही क्या हो जाएंगे, सेब हो जाएंगे। 12 ही तहें होंगी और 12 ही क्या हो जाएंगे, एक तह में सेबों की संख्या हो जाएगी। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए कि थर्ड क्वेश्चन है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। एक बड़ा सा संदूक है, उसमें चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। ये चौक के डिब्बे होते हैं, इस तरह से आपने देखे होंगे, है ना। इनको एक संदूक में रख दिया गया है इस तरह से। यह आपका संदूक है, ऐसे ये चौक के डिब्बे इसमें सेट किए गए हैं।
ठीक है। यदि कुल डिब्बों की संख्या कितनी है 2744, तो संदूक की एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। जब घन के रूप में कोई चीज़ रखी जाती है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखिए हल में कुल डिब्बों की संख्या 2744 है ना, ये कुल डिब्बों की संख्या है। अब हमको निकालने क्या है, एक तह में चाक के कितने डिब्बे, एक तह जो हमने इस तरह से लगाई है इनकी, इसमें कितने डिब्बे हैं ये निकालना है। ये तो मैंने 4-4 का बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 ही हों, ये हमें निकालना है। एक तह में तो इतने डिब्बे हो गए। अभी तो हम क्या करेंगे, इसमें कुल डिब्बों की जो संख्या दी हुई है इसका घन निकाल लेंगे। तो इसका घन निकालने के लिए पहले हमें 2744 का क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से हो जाएगा, इकाई का अंक 4 है इसलिए 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 से, 2 छक 12, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 2 छक 12। फिर करेंगे 2 तियाँ 6, 2 चक्को 8 और 2 तियाँ 6। अब ये 7 से हो जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचा, 7 नेम 63, 7 सत्ते 49। तो इस तरह से 2744 का जो घन आया उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2744, और इसके सारे गुणनखंड लिख दे रहे हैं ये और ये। और इसका घन, तो इसके जोड़े आ जाएंगे, 2 का घन गुणे 7 का घन, ये कट जाएगा, 2 गुणे 7, ये आ गया 14। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हो गए 14, इसको आप लिख लीजिए। इसलिए संदूक में एक तह में चौक के डिब्बों की संख्या बराबर 14। आंसर। देखिए एक ये क्वेश्चन है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। कितना आता है, 1331 लीटर पानी आता है। घनाकार टंकी है आपकी, जैसे बाकी क्वेश्चंस बताएं वैसे आप इसको बना लीजिए, घनाकार है इस तरह से, ऐसी आपकी टंकी है। तो इसमें क्या है, आपका 1331 लीटर पानी आ रहा है। टंकी की माप ज्ञात करनी है, यानी कि किस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है ये निकालना है हमें। और दिया क्या है, 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर होता है, 1 घन मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे टंकी में जो पानी आता है वो कितना है, टंकी के पानी का आयतन हमारा कितना दिया हुआ है, 1331 लीटर। ठीक है, और इसकी जो माप दी हुई है, 1000 लीटर पानी का आयतन कितना दिया हुआ है, 1 घन मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टंकी की जो माप आएगी वो क्या आएगी, देखिए टंकी की माप, ये हम 1331 में 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। तो 1000 से इसका क्या करना पड़ेगा, भाग लगा देंगे हम, और इसका हम क्या निकाल लें, घनमूल। तो आपका आंसर आ जाएगा 1331। हम जानते हैं किसका घन है,
11 का घन है, ये 3 जोड़े 11 के हैं और 1000 क्या है, 10 का है। 10 के 3 बार गुणा करने पे आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 11 का घन और ये हो गया 10 का घन और उसका ये घनमूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11/10 आया। 11/10 का मतलब ये 10 से इसका भाग लगा देंगे, 1.1 आ जाएगा इसका आंसर। 1.1 मीटर, क्योंकि मीटर में है ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए टंकी की माप 1.1 मीटर आंसर। ठीक है, ये आपके पूरे क्वेश्चन का हल है।